नमस्कार। योगासन खेल के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आओ खेलें योगासन खेल, एक योग के माध्यम से नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो आज हम एक खुशखबरी के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आने वाली 27 सितंबर दिन शुक्रवार को यज्ञ एजुकेशन सेंटर हंसपुर नवस्था में कानपुर जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें कि आप प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जनपद यानी जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आपके लिए जो योगासन के खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि अपने आप को किस प्रकार से एक पहचान क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आज सबको पता है जैसा कि योगासन खेल आज रिकॉग्नाइज है। तो आइए, जो 27 सितंबर दिन शुक्रवार को जो योगासन खेल प्रतियोगिता होनी है, आप देख रहे होंगे एक चमचमाती आपको ट्रॉफी दिख रही है। इस ट्रॉफी का कौन हकदार होगा, उसके क्या नियम है, किस प्रकार से आप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है, आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लेकर के आए किड्स ग्रुप यानी बच्चों के लिए प्री प्राइमरी क्लास है। इसमें हमने शामिल किया है कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों को। जो क्लास 1 और 3 के मध्य में जो पढ़ते हैं, तो वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 5 आसन कोई भी करने हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इस वजह से सहूलियत को देखते हुए हम लोगों ने 5 आसन कोई भी बच्चा करेगा। होल्डिंग टाइम एक आसन की 10 सेकेंड है, यानी एक आसन को 10 सेकेंड होल्ड करना है। प्रतियोगिता के समय ध्यान रखेंगे, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, वो क्या का प्रॉपर कॉस्ट्यूम, क्योंकि आपकी कॉस्ट्यूम की मार्किंग आपका जैसे ही नाम अनाउंस होता है, वहां से आपकी मार्किंग प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं, तो आप नमस्कार की मुद्रा से प्रारंभ करेंगे और नमस्कार की मुद्रा से एंड करेंगे। हमेशा मध्य से आसन को प्रारंभ करेंगे और मध्य में ही समाप्त करेंगे। तो पहले जो थी किड्स ग्रुप यानी कक्षा 1 से 3 साल तक कोई भी 5 आसन आपको करना है। होल्डिंग टाइम 10 सेकेंड है। अब दूसरी क्लास है प्राइमरी क्लास। इसमें हमने इंक्लूड किया है कक्षा 4 व 5 के बच्चों को। जो कक्षा 4 व 5 के बच्चे हैं, इस ग्रुप में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसमें होल्डिंग टाइम हम लोगों ने रखा है 15 सेकेंड है, यानी एक आसन को 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है। इसमें आपके सिलेबस में कुछ आसन दिए होंगे, उन आसन में से पर्ची निकाली जाएगी। 3 आसनों की जो आसन आएंगे वही सभी को करना होगा, और जो लास्ट में 2 आसन बचते हैं, वो उसी चार्ट में से कोई भी 2 आसन आपको करना है, और आसन रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, एक आसन करते समय अगर आप 3 बार गिर जाते हैं या ड्रॉप कर देते हैं, तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अगर पहली बार आप गिरते हैं तो 1 मार्क्स कट होगा, दूसरी बार आप गिरते हैं तो 2 मार्क्स, और तीसरी बार गिरते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपने सुना प्राइमरी क्लास। अब तीसरे पायदान पे अपर प्राइमरी क्लास। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें भी आपको टोटल 5 आसन करने हैं। इसमें वहां पे जो जजमेंट पैनल पे होंगे, वो आपके निर्णय लेंगे कौन से आसन आपको करने। उन्हीं चार्ट में से 9 आसन आपके चार्ट में कुल दिए गए हैं, उन्हीं 9 में से 5 आसन करना है। प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम 3 आसनों की हम पर्ची के माध्यम से सिलेक्शन करें, और 2 आसन अपने मुताबिक आप चयन कर सकते होने, लेकिन चार्ट से चाहिए। होल्डिंग टाइम जैसा हमने बोला 30 सेकेंड है। इसके बाद आती है सेकेंडरी क्लास। इसमें कक्षा 9 से लेकर के
12 क्लास तक के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे। इसमें भी आपको 5 आसन करने हैं। उसी चार्ट में से 3 आसनों की पर्ची के माध्यम से हम चयन करेंगे और 2 आसन आपको उसी चार्ट में से परफॉर्म करना है। इसमें आपकी होल्डिंग टाइम 45 सेकंड यानी 45 सेकंड एक आसन की होल्डिंग है। इसमें भी आप मध्य से प्रारंभ करेंगे नमस्कार मुद्रा के साथ में और नमस्कार की मुद्रा के साथ में एंड करेंगे। अब आती है ओपन एज कैटेगरी, जिसमें हमने 18 साल से लेकर के 28 साल तक के बच्चों को हमने इंक्लूड किया है। इसमें भी आपको 5 आसन करने हैं। इसमें भी आपकी पर्ची निकाली जाएगी और पर्ची के माध्यम से आपको 3 आसन करने होंगे सभी को और प्लस 2 आसन आपको अपने अकॉर्डिंग उसी चार्ट में से आपको चयन करना है। इसमें भी होल्डिंग टाइम 45 सेकंड है यानी 45 सेकंड एक आसन को आप होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी और छठवीं हम लोग एक और लेकर के आए हैं स्टार कैटेगरी, जिसमें 28 साल से ऊपर भी कोई अगर प्रतिभाग करना चाहता है तो वो भी प्रतिभाग कर सकता है। इसके अलावा कुछ म्यूजिकल इवेंट है जिसमें आर्टिस्टिक सोलो है, रिदमिक पेयर है, आर्टिस्टिक पेयर है और आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट है। अब रिदमिक पेयर में आपको म्यूजिक के साथ में म्यूजिक आपका ध्यानात्मक भक्ति कोई भी फिल्मी नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके बाल अच्छे होना चाहिए, आपके सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपका मेकअप होना चाहिए। इसके अलावा आपकी प्रॉपर सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट्यूम भी होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट्यूम का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रॉपर कॉस्ट्यूम आप कैरी कर लेंगे जिससे आपकी मार्क्स कट ना हो सके। तो इसमें आपको 10 आसन परफॉर्म करने, सेकंड होल्डिंग रहेगी। इसमें जो सॉन्ग का टाइम है 150 सेकंड से लेकर के 180 सेकंड के मध्य में आपको 10 आसन आपको परफॉर्म करना है। इससे ऊपर जाते हैं तो आपके मार्क्स कट होंगे और 150 सेकंड के नीचे आते हैं तो आपके मार्क्स कट होंगे। इसके अलावा आर्टिस्टिक पेयर, आर्टिस्टिक पेयर में आप पिरामिड बना सकते हैं, बॉडी टच कर सकते हैं। दोनों प्लेयर के आसन अलग अलग। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको मध्य से प्रारंभ करना है और मध्य से एंड करना है नमस्कार की मुद्रा के साथ में। अब रिदमिक पेयर की बात करेंगे। इसमें दोनों एथलीट के जो आसन होंगे दोनों के सेम होंगे, दोनों बॉडी टच नहीं कर सकते, दोनों के आसन सेम पोजीशन पे चलेंगे म्यूजिक के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों में डिफरेंट था कि आपकी बॉडी टच नहीं हो सकती, दोनों के सेम आसन। और आर्टिस्टिक पेयर में दोनों के आसन अलग अलग हो सकते हैं, बॉडी टच कर सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं। लेकिन रिदमिक पेयर पे पिरामिड आप नहीं बना सकते। अब आर्टिस्टिक ग्रुप की बात आती है तो इसमें 5 बच्चे एक साथ प्रतिभाग कर सकते हैं, इसमें पिरामिड बना सकते हैं। 5 बच्चों की कॉस्ट्यूम एक तरीके की होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो उसके मार्क्स आपके कट होंगे। इसमें भी सॉन्ग का चयन 3 मिनट से 5 मिनट तक के मध्य का आपका सॉन्ग हो सकता है। तो ये रही हमारी कैटेगरी। तो आप ध्यान रखेंगे आपकी प्रॉपर योगा कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, आपके फेस पे शाइनिंग होना चाहिए। क्योंकि आसन मात्र 5 नंबर का है, बाकी 5 नंबर आपको गेन करने हैं कि आप मेकअप से, अपने प्रेजेंटेशन से, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब आप अच्छे दिखेंगे तो वहां पे जो ऑफिशियल जो मार्क आपको दे रहे होंगे तो आपको अच्छे से मार्क देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो आने वाली 27 सितंबर दिन शुक्रवार एचजे एजुकेशन सेंटर में जिला योगासन खेल प्रतियोगिता संपन्न होगी। अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई आपको वहां पे टोकता है तो हो सकता है आपके मार्क्स इसके भी कट हो सकते हैं, क्योंकि योग मीन्स अनुशासन, कंट्रोल योर ब्रीदिंग, कंट्रोल योर बॉडी, यानी आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आइए योगासन खेल के माध्यम से
एक नई पहचान अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।